आप गुफ्तगू में हैं और अचानक एक दावा आपके नुक्ता नज़र के खिलाफ होता है और आपको जवाब देना नहीं आता, या हो सकता है कि आप इस्तदलाल या सबूत भूल गए हो, या शायद आपने तहकीक ना की हो। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि प्रोग्राम्स मसीही इक़्तिदार और अकायद की बुनियादी दलाइल को जानने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन किसी वक्त दबाव में आप तफसीलात को भूल भी सकते हैं। इन हालात के लिए आपको गेम प्लान चाहिए। लिहाजा अगली बार जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, चैलेंज का फौरी जवाब देने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक अच्छा कदम नहीं है। बाजों का शख्स सोचकर दावा करता है कि उसने अपनी राय के लिए केस बनाया है, जबकि हकीकत में उसने हमें कोई वजह नहीं बताई। अगर हम इस मौके पर चैलेंज का जवाब देने की कोशिश करते हैं तो हमने उसे एक मुफ्त तफसील दी है, क्योंकि हमने उसकी अपनी वजूहात नहीं पूछी हैं। यही से सबूत के बोझ का तस्वुर आता है। मैं इसका मतलब बताता हूँ। सबूत का बोझ दरअसल वो जिम्मेदारी है जो बहस में अपने नुक्ता नजर की वजूहात या सबूत देना ही होंगे। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ कायद है। जो कोई शख्स दावा करता है वो बोझ उठाता है। अगर आप कोई ऐसा दावा करते हैं जो मुतनाज़े है तो आपका काम है कि वो वजूहात बताएं जो आपको लगता है कि किसी को भी इस दावे को संजीदगी से लेना चाहिए। हम पहले उसके दावे का जवाब नहीं देंगे। पहले उसको कहेंगे कि जो दावा किया है हमें उसका सबूत दो, फिर उसके दावे का जवाब देंगे। नंबर 2, मैं वजाहत कर सकता हूं कि उनके जवाब को मत सुनिएगा। बहुत दफा एक शख्स सिर्फ ये कहकर सबूत का बोझ पीछे छोड़ देता है कि ठीक है, मैं इसकी वजाहत कर सकता हूं, और ये जुमला अक्सर इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपने दावे को सजा रहे हैं और दावे को सच मानने की वजूहात देने की बजाय इससे ज्यादा कायल करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जनाब मसीह माफूकुल फितरत आदमी नहीं थे, वो सिर्फ एक आदमी थे जिसने अच्छी चीजें सिखाई, और अब कह सकते हैं तो फिर इन मौजज़ात का क्या जो हमें रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ। असल अनाजील के लिखे जाने के सैकड़ों साल बाद मसीहियों ने जनाब मसीह को माफूकुल फितरत शख्सियत की तश्कील देने के लिए अल्फाज की तश्कील की ताकि लोग कलीसिया की अतात करें। नोट करें, उसने जो कुछ भी कहा वो अपने दावे को बढ़ा रहा है। उसने कोई भी वजूहात बयान नहीं की कि आप माने कि उसका दावा सच है। ऐसे जाल में मत फंसिएगा। और ये हमें तीसरे नुक्ते पर लाता है। नंबर 3, मखसूस वजूहात पूछें कि उनके ख्यालात को संजीदगी से क्यों लिया जाए। हम उन्हें मुफ्त पास नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपने नुक्ता नजर का दिफा करें। लिहाजा अगर वो कोई खास दावे करते हैं, यहाँ तक कि वो अगर इससे भी मजीन है कि मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ, तो हम चाहते हैं कि वो वजाहत करें। उनकी वजाहत क्यों मानने लायक है, वो वजूहात होना जरूरी है। जैसा कि कोई कहता है कोई खुदा नहीं है, या जनाब मसीह कभी मौजूद नहीं थे, या किताब मुकद्दस को तब्दील किया गया है, या साइंस ने माफूकुल फितरत को गलत साबित कर दिया है। ये चीजें हर बार सामने आती हैं और मसीही इसमें कूदना चाहते हैं और इस दावे के खिलाफ वजूहात देना चाहते हैं। रुक जाएं, सब्र करें, ऐसा ना करें। सबूत का बोझ वापस उस शख्स पर डालें जिसने सवाल की कुछ शक्ल इस्तेमाल करते हुए दावा किया हो, जैसे कि अब आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे या आप इस पर क्या वजूहात दे सकते हैं। लिहाजा अगली बार जब आपको गुफ्तगू के दौरान ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो ये 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, चैलेंज का फौरी जवाब देने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें मुफ्त पास दे रहे हैं। नंबर 2, मैं इसकी वजाहत कर सकता हूं कि उनके जवाब को मत सुनिएगा। नंबर 3, मखसूस वजूहात पूछें कि उनके ख्यालात को संजीदगी से क्यों लिया जाए। वीडियो लाइक कीजिए। आप क्या कहेंगे से मैं हूं ग्रेग कॉकुल। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।